अगर किसी इंसान में आयोडीन की कमी है या फिर आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड हो चुका है तो उसके लिए दूध पीना काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि दूध में भी अच्छी मात्रा में आयोडीन होता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आयोडीन किसके दूध में ज्यादा होता है, गाय के दूध में या भैंस के दूध में। इसलिए अगर हम सबसे पहले भैंस के दूध में देखें तो 100 मिलीलीटर भैंस के दूध में 37.31 माइक्रोग्राम से 42.46 माइक्रोग्राम तक आयोडीन होता है। यानी कि एक गिलास भैंस के दूध में लगभग 93 माइक्रोग्राम से 106 माइक्रोग्राम तक आयोडीन मिलता है। और अब अगर हम गाय के दूध में देखें तो गाय के 100 मिलीलीटर दूध में 34.66 माइक्रोग्राम से 37.43 माइक्रोग्राम तक आयोडीन होता है। यानी कि एक गिलास गाय के दूध में लगभग 86 माइक्रोग्राम से 94 माइक्रोग्राम तक आयोडीन मिलता है। हालांकि ये मात्रा भैंस के दूध से थोड़ी कम है, यानी भैंस के दूध में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ ये भी याद रहे कि अगर भैंस के दूध में आयोडीन की मात्रा ज्यादा है तो गाय के देसी घी में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि भैंस के मिल्क फ्लूइड में आयोडीन ज्यादा होता है, लेकिन गाय के मिल्क फैट में आयोडीन ज्यादा होता है। इसलिए गाय के देसी घी में आयोडीन की वैल्यू 35.53 से 41.24 की रेंज में होती है, जबकि भैंस के देसी घी में आयोडीन की वैल्यू 30.14 से 36.48 की रेंज में होती है। इसलिए भैंस के देसी घी में आयोडीन की मात्रा कम होती है। और अब अगर आसान भाषा में समझें तो भैंस के दूध में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है और गाय के देसी घी में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए अब आप आयोडीन की कमी के लिए भैंस का दूध पिएं या गाय का देसी घी खाएं, ये आपकी मर्जी। लेकिन हम आपको यहाँ एक और टिप्स भी दे रहे हैं। आप चाहें तो एक गिलास छाछ में थोड़ा सा नमक मिलाकर भी पी सकते हैं, क्योंकि नमक में तो आयोडीन होता ही है और साथ ही एक गिलास छाछ में भी लगभग 38 माइक्रोग्राम आयोडीन होता है। इसलिए आपको दोनों चीजों से अच्छी मात्रा में आयोडीन मिल जाएगा। इसके अलावा 100 ग्राम दही में भी लगभग 40 से 45 माइक्रोग्राम के आसपास आयोडीन होता है। इसलिए आयोडीन की कमी में दूध, दही, छाछ और देसी घी आदि का इस्तेमाल करने से आयोडीन की कमी आसानी से पूरी हो जाती है।